हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियो। तो एक बहुत अच्छा एडिटोरियल पब्लिश हुआ है रिगार्डिंग हमारा डीप फेक कि डीलिंग विद डीप फेक इज़ अ मतलब हम कैसे डील करेंगे, क्योंकि डीप फेक के रिगार्डिंग बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। ठीक है, तो पहले आपको पता होना चाहिए इस आर्टिकल एडिटोरियल को समझने के लिए कि हमारा डीप फेक होता क्या है। मैं एक पिक्चर के थ्रू आपको बताती हूँ। ये हमारी ओरिजिनल पिक्चर है और ये हमारी डीप फेक वाली पिक्चर है। तो ये ओरिजिनल और डीप फेक देखो एग्जैक्टली लग रही है ना कि ये भी ओरिजिनल ही है, क्योंकि मैंने यहाँ बता दिया, बट अगर नहीं बताती तो ये ओरिजिनल ही लगती। तो इस फेस के ऊपर किसी और फेस का ऐसे लगा देना कि हाँ कि वो एग्जैक्टली सेम लगे। और पता है कई बार क्या होता है कि डीप फेक की जो फोटो होती है ना, इसको पुरानी वाली फोटो को निकालना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है कि इसके पीछे असली फेस किसका है। तो ये एक तरह से बहुत बड़ा कंसर्न की बात है हमारी। तो इसके अंदर हमारे कंप्लीट बता रखा है कि डीप फेक का क्या सिस्टम है। अब डीप फेक क्या होते हैं, एक टेक्नोलॉजी है जो कि हमारी टेक्नोलॉजी इज़ अ मेथड फॉर मैनिपुलेटिंग। हम किसी वीडियो को मैनिपुलेट कर रहे हैं, किसी इमेज को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इवन लोगों की ऑडियोज़ को भी इसके अंदर मैनिपुलेट किया जाता है, जो कि हम पावरफुल कंप्यूटर और डीप लर्निंग के थ्रू करते हैं। इसके अंदर पूरा कॉन्सेप्ट जो लगता है ना डीप लर्निंग का लगता है। ठीक है, इससे क्या होता है, कोई भी हमारी फेक न्यूज़ जनरेट हो जाती है, जिससे क्या दंगे वगैरह हो सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। इवन जो हमारे होते हैं इसे इसके थ्रू ना लोग फाइनेंशियल फ्रॉड भी कर देते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल फ्रॉड भी बहुत इजीली हो जाता है। तो ये सारे हमारे इन सारी चीज़ों के अंदर डीप फेक को यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब ये डीप फेक जो वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से आया आपको ये पता होना चाहिए। जो ओरिजिन है हमारा डीप फेक का जो ये वर्ड है ये हमारा 2017 में आया था। ठीक है, इसमें क्या हुआ था, जो अनोनिमस एक रेडिट था जिसने यूज़ किया था डीप फेक वर्ड, उसने अपने लिए यूज़ किया था। जो हमारा अनोनिमस रेडिट था उसने इस वर्ड को अपने लिए यूज़ किया था, हिमसेल के लिए यूज़ किया था डीप फेक, क्योंकि उसकी वो ओरिजिनल फ़ोटो नहीं थी उसके जब ये हमारा वर्ड ओरिजिनेट हुआ था 2017 के अंदर। अब इसके अंदर क्या होता है, जो इसके अंदर यूज़र होता है ना वो मैनिपुलेट करता है, लाइक वो गूगल के ओपन सोर्स को लेके मैनिपुलेट कर सकता है, डीप लर्निंग टेक्निक को क्रिएट करके यूज़ कर सकता है। इवन इसके थ्रू ना मतलब पोर्नोग्राफी के अंदर भी ये बहुत ज़्यादा देखा गया। पोर्नोग्राफी में किसी भी जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं उनके थ्रू मतलब उनकी फ़ोटोज़ को उसमें यूज़ कर लेते हैं। तो ये एज अ ओपन सोर्स पे जितने भी ओपन सोर्स है ना वहाँ पे मैनिपुलेटेड किया जाता है और किया जा रहा है। डीप लर्निंग का जो हमारी टेक्निक का यूज़ करते हैं, डीप फेक वीडियोज़ क्रिएट की जा रही हैं। ठीक है, तो इसका एक तरह से बहुत बड़ा हमारा मिसयूज़ देखने को मिलता है। अब जो हमारा डीप फेक की टेक्नोलॉजी है वो हमारी कैसे यूज़ हो रही है, क्या इसका पूरा सिस्टम है। अब जब भी डीप फेक है जो हमारा इसकी जो डीप फेक की टेक्नोलॉजी है वो एज अ स्कैम के लिए यूज़ होती है। अब वो स्कैम कौन कौन से हमारे होंगे, अभी मैंने बताया सेलिब्रिटी की जो हमारी पोर्नोग्राफी होती है उनकी जो फोटो को पोर्नोग्राफी में यूज़ कर लेते हैं। इवन जो इलेक्शन में मैनिपुलेशन के लिए। अब इलेक्शन में मैनिपुलेशन कैसे कि लाइक आपको पता है जब भी इलेक्शन वगैरह चल रहे होते हैं तो हर एक जो पार्टी का पर्सन होता है वो अपनी स्पीच देता है, तो उसकी स्पीच जो होती है ना उसको उसकी ऑडियो को चेंज कर दिया जाता है। देखने में तो लाइक जैसे ये फोटो दिख रही है ना, देखने में तो ऐसा लग रहा है कि जो ये बोल रही है सेम है। ठीक है, होठ भी वैसे ही लेंगे बट उसमें वर्ड्स चेंज कर देंगे। ठीक है, उसमें ऑडियो चेंज कर देते हैं। तो एज अ हमारा जो है ना इलेक्शन के लिए इलेक्शन मैनिपुलेशन में हमारा ये ऐसे यूज़ होता है। इसके बाद हमारे आते हैं सोशल इंजीनियरिंग। इसके साथ साथ हमारी आती है ऑटोमेटेड डिसइंफॉर्मेशन अटैक। जो डिसइंफॉर्मेशन मिलती है इनके थ्रू डिसइंफॉर्मेशन अटैक हो जाता है पूरी, जिससे राइट वगैरह हो सकते हैं उनके इन सारे भाषण के जरिए, क्योंकि भड़काऊ भाषण वगैरह उसके अंदर ऐड कर देते हैं। जो आइडेंटिटी पर्सन की आइडेंटिटी थिफ्ट हो जाती है, उसकी चोरी हो जाती है, आइडेंटिटी थिफ्ट में इसका यूज़ होता है। फाइनेंशियल फ्रॉड, ये तो हर एक उसमें ज़्यादा देखने को मिलता है। जितने भी हमारे आर्टिफिशियल के रिगार्डिंग क्राइम होते हैं उसमें सारे के सारे ज़्यादातर फ्रॉड फाइनेंशियल फ्रॉड उसके अंदर एक एज अ पार्ट होता ही है। ठीक है, अब ये मतलब इसके विक्टिम कौन कौन बन गए हैं। सबसे बड़े जो विक्टिम है ना, बहुत पॉपुलर विक्टिम इसके ऑलरेडी बन गए हैं जो इस आर्टिकल के अंदर मेंशन किया गया है। तो हमारे बराक ओबामा, ठीक है, बराक ओबामा इसके विक्टिम हैं। हमारे डोनाल्ड ट्रंप, उसकी भी ऐसे ही वीडियो के अंदर मिसगाइड किया गया था, दूसरे वर्ड ऑडियो को चेंज कर दिया गया था। इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है ना उसकी भी ऐसे वीडियोज़ को मैनिपुलेट किया गया डीप फेक के थ्रू। तो ये हमारे इसका मिसयूज़ ऐसे देखने को मिलता है। अब इसके बाद हमारी आ जाती है कि डीप फेक में एक वर्ड यूज़ होता है डीप सिंथेसिस। ठीक है, डीप सिंथेसिस। अब जो डीप सिंथेसिस होता है ये क्या होता है, ये हमारा डिफाइन करता है जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जिसके अंदर जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं डीप फेकिंग के अंदर, उस टेक्नोलॉजी के अंदर हम डीप लर्निंग यूज़ करते हैं एक तो, उसके साथ साथ हम यूज़ करते हैं
जो ऑगमेंटेड रियलिटी को जनरेट करने के लिए टेक्स्ट यूज़ कर लिया हमने, किसी की इमेज यूज़ कर ली, ऑडियो यूज़ कर ली किसी अदर पर्सन की, वीडियो क्रिएट कर ली वर्चुअल, जो हमारी वर्चुअल सीन के थ्रू होती है। ये इसके तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। इवन आपको मेरे पेज पे भी वर्चुअल वीडियोस मिल जाएंगे देखने को कि वो ओरिजिनल लगते हैं। तो डीप सिंथेसिस क्या होता है, हम टेक्निक यूज़ करते हैं डीप लर्निंग एंड उसके साथ साथ जो हम टेक्स्ट, इमेज और ऑडियो, इन दोनों को यूज़ करके हम एज अ डीप फेक चीज़ बनाते हैं। ठीक है, आप जो डीप फेक क्या हो गया, एक तरह से हमारे आज के टाइम में इसका बहुत बड़ा इशू क्या देखने को मिल रहा है, ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया हमारे लिए, बहुत ज़्यादा टफ सिचुएशन देखने को मिलती है कि लोग क्रिएट तो कर लेते हैं पर हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते। ठीक है, डिटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से कंसर्न की बात है कि हम इसको डिटेक्ट नहीं कर पाते कि ये ओरिजिनल है या फेक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है। एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी हम इसके अंदर यूज़ करते हैं जिससे हमारी क्या नाम है वीडियो वगैरह जनरेट होती है। और इवन क्या नाम है इसके अंदर ना सारी की सारी कंट्रियाँ मिलके वर्क अदर कंट्रियों में बहुत अच्छा हाई लेवल पे वर्क चल रहा है, बट इतना बेस्ट अभी तक इसके अंदर कुछ देखने को नहीं मिला है। ठीक है, अब हम पहले बात करते हैं अदर कंट्रियों में। तो जो डीप फेक से हम लड़ रहे हैं ना, उसके लिए जो अदर कंट्री हैं उनके मतलब अलग अलग तरह के उन्होंने इनिशिएटिव स्टार्ट करे हैं। अगर मैं बात करूँ यूरोपियन यूनियन की, तो इसमें आपको पता है सबको, इसके अंदर 27 नेशंस आते हैं हमारे, वो 27 नेशन मिलके ही वर्क कर रहे हैं इससे हम कैसे टैकल करें। लाइक आपको पता है डीप फेक हमारा डिसइंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, जो ओरिजिनल होती है उसको नहीं प्रोवाइड करता, कुछ अलग ही नया उसके अंदर करता है। तो इसके अंदर इन्होंने क्या किया, कोड ऑफ प्रैक्टिस बनाई है जिससे क्या है हम इसको, जो भी ये चीज़ स्प्रेड हो रही है इसको स्टॉप कर सकें। लाइक किसी ने डीप फेक बना के जनरेट किया है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, किसी के यूट्यूब के थ्रू या किसी फेसबुक के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया के थ्रू, तो हम उसको स्टॉप कर सकें कि आगे वो स्प्रेड ना हो पाए, उससे हम पता लगा सकें कि ये किसने किया है, क्योंकि हम उसको बता तो नहीं सकते ना किसका फेस पीछे है, कैसे उसके ऑडियो चेंज हुए है, ओरिजिनल क्या है, ये चीज़ हम नहीं बता सकते। तो इसके रिगार्डिंग इन्होंने कोड ऑफ प्रैक्टिसेस बनाए हैं, अपडेट किया, उनके अंदर अपडेट लेके आया है। इवन इन्हें उसको रिवाइज भी किया है, जो इन्होंने कोड बनाया लॉज कानून के अंदर उनको रिवाइज भी किया है, जिसमें जितनी भी है ये कंपनियाँ हैं हमारे, जितनी ये बड़ी बड़ी कंपनी होती हैं, गूगल की हो गई, मेटा हो गया हमारा, ट्विटर, ये जितनी भी कंपनियां हैं इन सबको बोला है कि इन्हें कुछ मेजर्स लेने पड़ेंगे, कैसे ये काउंटर करें, किससे, डीप फेक से। इन्हें खुद से ये मेज़र लेने पड़ेंगे कि हम काउंटर कैसे करें डीप फेक से। अगर लाइक इन्होंने इसके साथ साथ ये भी बोला जितने भी फेक अकाउंट बन रहे हैं ना, उन फेक अकाउंट को ये बंद कर दे। ठीक है, इनके प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर ये इस चीज़ में नहीं होते, कामयाब नहीं होते और कोई दिक्कत आती है तो इनके ऊपर बहुत बड़ा कंपनसेशन भी लगा है। ठीक है, अब वो कंपनसेशन मैं बताऊंगी, पर ये जो इन्होंने बनाया है ना, इसे इम्प्लीमेंट करना है। ये जितनी भी कंपनियां हैं, गूगल हो गई, मेटा हो गई, ट्विटर हो गई, इनको 6 महीने के अंदर, 6 मंथ के अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है और इसके रिगार्डिंग मेजर्स भी बनाने कि इससे कैसे टैकल करेंगे। ठीक है, अगर ये कोई भी फॉलो नहीं करता है तो इसमें क्या होगा, उसे फ़ाइन भरना पड़ेगा। और पता है फ़ाइन भी कोई छोटा मोटा फ़ाइन नहीं है इसके अंदर। तो उनको कितना भरा हुआ है, 6%। उनका जो पूरे साल का एनुअल टर्नओवर बन रहा है ना, ग्लोबली पूरे ग्लोबल पे एनुअल टर्नओवर जो बन रहा है, उस टर्नओवर का 6% इनको देना पड़ेगा एज अ फाइन। ये इसके लिए कंसर्न EU ने बनाए हैं। ठीक है, इसके बाद डीप फेक के रिगार्डिंग हमारा जो US है वो भी वर्क कर रहा है। ठीक है, अब US ने क्या इसके रिगार्डिंग कंसर्न बनाया कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है बाई पार्टीशन डीप फेक टास्क फोर्स। ठीक है, क्या है, बाई पार्टीशन जो डीप फेक टास्क फोर्स है उसको बनाया पूरी को। ठीक है, वो इसी के रिगार्डिंग ही वर्क करेगा, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा US के अंदर भी तो केस देखने को मिले थे, तो वहाँ पे उनके रिगार्डिंग इसको बनाया गया है। अब इसके ये क्या करेगा, असिस्ट करेगा किसको, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी जो हमारी है वो इसको असिस्ट करेगी। ठीक है, इसके अंदर भी क्या करना है, काउंटर करेंगे जितने भी ये डीप फेक के ना, इसके लिए बहुत टेक्निक्स लेके आएंगे डीप फेक से, टेक्नोलॉजी से लड़ने के लिए। इसके साथ साथ हमारी कैलिफोर्निया हो गई, इसने भी अपने मतलब कानून वगैरह लॉ बनाए हैं। टेक्सास, इन्होंने भी बहुत सारे लॉज पास कर रहे हैं जो कि हमारे क्रिमिनल एज अ क्रिमिनल केस बनाया गया है। अगर कोई भी इन्फ्लुएंस कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लुएंस कर रहा है इलेक्शंस के अंदर डीप फेक के थ्रू, तो उसको क्या है, अगर पकड़ा जाता है, हमें पता चल जाता है किसने किया है, उसको पनिशमेंट भी मिलेगी।
ठीक है। तो इसमें पनिशमेंट का प्रावधान कैसे किया, कैलिफोर्निया और टेक्सास ने। अब हमारे यहाँ आ जाते हैं इंडिया, कि इंडिया हमारे क्या कर रहा है। अब सारी की सारी कंट्रियाँ तो कुछ अच्छा कर रही है, तो इंडिया ने अभी तक कुछ मेजर्स लिए हैं या नहीं लिए। तो इंडिया ने इसके रिगार्डिंग कुछ भी स्पेशल लॉ नहीं लेके आया, कोई भी लीगल रूल हमारे पास नहीं है, ठीक है। लीगली अगर हम इस पर वर्क कर सके कुछ भी नहीं है, ये हमारा अगेंस्ट, इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं बना हुआ। तो इसके रिगार्डिंग एक थोड़ा सा स्पेशल लॉ हमारे देखने को मिल जाता है, लाइक हम जो यूज़ करते हैं कॉपीराइट, ठीक है। अगर किसी ने सेम वीडियो बनाई है, उसमें ऑडियो चेंज करते हैं, उसमें वो कॉपीराइट वायलेशन होने के रिगार्डिंग हमारा केस लग सकता है। इवन डिफेमेशन हमारा जो कानून के अंदर है, और जो हमारे साइबर के अंदर जो हमारे लॉज वगैरह, वही इसके लिए रिगार्डिंग हमारे टैकल करते हैं। ये हमारा पूरा जो आर्टिकल है ना, बहुत अच्छी चीज़ इसके अंदर लिखी गई है। ये सारी बातें इसके अंदर एडिटोरियल के अंदर ऐड होना है। एक पिक्चर हो रहा है हमारे पास, जो हमारे डीप फेक है ना, तो 84% इंक्रीज़ हुआ है नंबर डीप फेक के अंदर। और डीप फेक जो है ना, हमारे इंटरनेट के ऊपर 14,680 के अप्रोक्स हमारे ये देख रहे हैं। और पीपल जितने लोग हैं ना, जिन्होंने एडमिट किया है एज अ विक्टिम, वो हमारे 47% जो लोग हैं ना इसके रिगार्डिंग विक्टिम्स हैं। तो ये हमारे डीप फेक की कंडीशन देखी जा रही है इंडिया के अंदर। तो ये मतलब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था। और एक मैंने कल ही बनाया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिगार्डिंग, हमारा पूरा मतलब एडिटोरियल था, जिसमें मतलब आपको बहुत अच्छे से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं, उसको एक्सप्लेन किया। और उसमें क्या क्या चीज़ें टैकल करनी है, हमें क्या क्या बेनिफिट मिल रहा है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन करी है। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, दैन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो टू, ठीक है। और अपने लव वंस को शेयर कर दो। थैंक यू।